श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्रस्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानि यह तुम वेद स वेद विद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं और तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद को जानता है, वेद का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसके टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं और विषय वृक्ष के नीचे जड़ की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ पर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य तथा चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से फिर से लौट कर नहीं आते। बस वृद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को इस एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय को भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि किस जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसून हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा अपने आपके जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर फैलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण शक्ति
में रत होता है। हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे स्पष्ट समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होगा। इति श्री श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग संपूर्ण। ओम।